नहीं समझे। देखो थानेदार के सामने जलील होने से अच्छा है कि कमरे में बीबी के सामने हो जाओ जलील। क्या बात। और जलील होगा भी नहीं उसके साथ कुछ भी, आप कुछ भी कह दो वो तो कमरे की बात। वो कि ये वो क्लेम भी नहीं कर सकती ये अभी मेरे साथ ऐसा कर रहा था। वो कह ही नहीं सकती रिश्ता ही ऐसा है। बेशक वो साहब कहते हैं मियाँ बीवी, कहते हैं सास और बहू के चक्कर में फंस जाए तो क्या करें कि मेरी माँ एक तरफ मेरी बीवी। मैं कहा मेरा मशवरा सुन लीजिए, आपकी अम्मी से जब आपकी बीवी की झगड़ा हो रहा हो तो आप अपनी बीवी को खामोश कर दें, उससे कहें मेरी अम्मी के सामने आप ना बोलें, और उसका हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले जाएं और उससे कहें मेरी अम्मी बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कुरान ने मना किया है, अल्लाह रसूल ने मना किया है, क्योंकि तुम मेरी बीबी हो, मेरी शरीक हयात हो। इस वक्त मेरी अम्मी की ही गलती थी, मगर चूंकि वो बड़ी हैं और बड़ों की खताएं नहीं निकाली जाती, इस वजह से मैं तुमसे कहता हूँ मेरी बेगम देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम मेरी अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। दिमाग से काम करना सीखो, दिमाग से खेलना सीखो। ये क्या कि तुम एकदम होटल लेकर छड़ी हो गए, मारूंगा तोड़ूंगा। मार के देखना, मेरे आका फरमाते हैं उल्टी पर पसली से पैदा हुई है, मारेगा टूट जाएगी मगर सीधी नहीं हो सकती। दिमाग से काम लो, औरत के साथ बदतमीजी नहीं, मोहब्बत से काम लो। ये औरत मोहब्बत की भूखी होती है, उसको कभी, और एक बात याद रखना, जितने शादीशुदा हो वो भी और जिनकी नहीं हुई है वो भी, वो सब दोनों बात याद रखें, अपनी बीवी को जब भी डांटना अकेले में डांटना, किसी के सामने उसकी बेइज्जती। अगर उसकी इंसल्ट करोगे तो कभी तुम्हें भी इज्जत, अकेले में कुछ भी कह लो वो बुरा नहीं मानेगी, मगर अगर तुमने अपनी बहनों के सामने, अपनी माँ के सामने अपनी दादागिरी दिखाने के लिए कहा तो बेटे फिर तो या तो तुम जो है वो थाने चले जाओ, और आजकल तो कानून बहुत सख्त चल रहा है। याद रखना इस बात को, कहीं इज्जत नीलाम ना हो जाए ज्यादा खांसाबी के चक्कर में, तकब्बुर के चक्कर में। याद रखना इस बात को, अपने आप ठीक रहो, ये बात ध्यान रखना। बीवियों से मोहब्बत करो। अरे जिसकी बीवी राजी उसके घर में पैसा भी कम है, कभी कोई टेंशन नहीं है, और जिसकी बेगम ही राजी नहीं हो तो पूरी दुनिया का मालदार हो तो फिर भी क्या होना है भाई, उसके घर में तो झगड़े। सही बात। आज मेरी बहनें सोच रही होंगी ये सैयद साहब अच्छी जगह से आए हैं कहीं से, ये बिल्कुल हमारी बातें कर रहे हैं। तो मेरी बहनें, बात मैं नहीं करूंगा भाई, इनका तो कौन करेगा, मेरे कलमे की शरीक बहनें, और वो भी बयान कर रहा हूं जितना हक है इनका। ऐसे उलमा मुफ्ती साहब बैठे, कोई ऐसी बात तो बयान कर नहीं रहा हूं तो ज्यादती हो रही हो नहीं हजरत भाई, वही तो बात कर रहे हैं। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी परेशान, मैंने पूछा क्या हुआ फातिमा, कह लगी बच्चे हमारे बीमार हैं। कहा चलो दुआ करते हैं। आए है दुआ के लिए हाथ उठ गए, यहाँ उधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, क्या मसला, परेशानी हो गई, इधर जाएं, कहीं नहीं जाना। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कहीं नहीं। सैयदा ने आमीन कहा। अली कह लगे अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे, मैं अल्लाह मेरे बच्चों को। सैयदा अर्ज कर लगी मालिक फातिमा 3 रोजे रखेगी, मेरे मालिक फातिमा 3 रोजे रखेगी। इसका मतलब यह है कि जब कोई परेशानी आए तो इधर उधर जाने का मतलब नहीं है, बस अपना मुसल्ला बिछाओ और सजदे में गिर जाओ, और हो सके तो 3 रोजे की मन्नत मांग लो और यही कहो ऐ अल्लाह मैं तो फातिमा की कनीज हूँ, फातिमा तो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, तू कुजा मन कुजा, मगर ऐ मेरे रब फातिमा के सदके में अल्लाह मैं भी 3 रोजे रख रही हूँ, मेरी भी परेशानी दूर कर दे। मेरा दिल कहता है आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आँख कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, मगर ये मायूस हो गई औरतें। मेरी बहनें इधर चली गई, मेरी बहनें उधर चली गई। मौलाए कायनात कहते हैं हमने दुआ मांगी, अल्लाह का फजल हुआ, दुआ कबूल हुई, दोनों बच्चे ठीक हो गए। बोलो वो दुआ क्या दुआ होगी जिसे मांगने वाला अली हो और आमीन कहने वाली सैयदा हो। दुआ कबूल हो गई। अब सुबह को सैरी कराई गई पानी से, खाना कोई नहीं, ई को कम कर सकते हो, पानी से सैरी कराई गई। हमारे यहाँ की तरह सैरी नहीं है कि कुछ लोग इतना खाते हैं ऐसा लगता है उनके खाने को देखते हुए कि जैसे ये अब कयामत के दिन ही खाएगा, अब भी बस इसके बाद मर ही जाएगा। इतना ठूस ठूस के खाते हैं, पूरे दिन वो उनको ढकारें आने लगती हैं। अरे शर्म करो भाई, रोजा रख रहे हो तुम, कोई जुल्म नहीं हो रहा। अपने सेहत को ख्याल रखो, जब तक तुम्हें भूख महसूस नहीं होगी तब तक रोजे का तुमको असली वाला लुत्फ नहीं मिलेगा। जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी, अपने प्यास के साथ रोजे रखो। एक थोड़ा बहुत 2-3 खजूरें खा लो, पानी पी लो, अल्लाह तुम्हें मदीने के रमजान अता फरमाए। आमीन आमीन। वाह खुदा की कसम मदीने के रमजान है। इस बार हमारे दिलदार भाई जाएंगे मदीना, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो
हजरत सैयदा फातिमा ने सहरी करा दी, हजरत अली मजदूरी करने के लिए निकले। हजरत सैयदा फातिमा ने सहरी करा दी, अली मजदूरी करने के लिए निकले। और अली जब मजदूरी करने के लिए निकले हैं, सुबह का वक्त है, मजदूरी करने के लिए निकले, इसका मतलब ये केंद्रापाड़ा से आज के बाद कोई अगर शख्स मजदूरी करने निकले तो अपना सर झुका के नहीं, शर्मा के नहीं, बिल्कुल परेशान होके ना निकले। अगर रक्शे वाला रक्षा लेके निकले, अगर मजदूर अपना फावड़ा लेके निकले तो फख्र के साथ सर उठा के निकले, क्योंकि मजदूरी करने जाना ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। क्या पैगाम, जिंदाबाद। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। ये कोई ऐप नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है। और वो भी बच्चा ना शर्माए जिसका बाप मजदूर हो, वो अपने दोस्तों में बताने में शर्माए नहीं, कहे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप रक्षा चलाता है मगर हलाल की खिलाता है, हराम का एक लुकमा नहीं खिलाता। ये अलग बात है, रूखी सूखी खिलाता है मगर खिलाता तो हलाल की है ना। आए हाय, बहुत अच्छा। ये क्या किसने बना दिया कानून? हराम खाने वाले तकब्बुर से चल रहे हैं, हलाल खाने वालों ने सर नीचे को झुका लिए। सर उठाओ भाई, फख्र के साथ रहो कि अपनी मेहनत से खा रहे हो। बहुत अच्छा। अपने बाप को आजमाते वक्त शर्माओ मत, वो तो बड़ा कम ज़र्फ है जो जरा सा मालदार हुआ तो बाप की कुर्बानियां भूल गया। क्या बात है। हाँ, कम ज़र्फ है वो, आज हो रहा है इसे। है अपने बाप अगर तुम्हारा किसान है, फख्र से कहो मेरा बाप किसान है, उसने मुझे खून और पसीने की कमाई खिलाई है। मेरे बाप ने कभी चोरी नहीं की, जब भी खिलाया हलाल खिलाया। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। सैयद हराम साहब नहीं जिंदाबाद। फिर रात हो गई, फिर शाम का वक्त हुआ, हजरत अली मजदूरी करके लेके आए दोपहर में, तपती हुई दोपहर में, फिर मजदूरी करके शाम को लाए। सैयदा ने चक्की चलाई, नबी की भूखी प्यासी बेटी ने चक्की चलाई, रोजे से हैं, और फिर चक्की चलाने के बाद आपने आटा बनाया, रोटी बनाई। अब इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई कि मैं एक मिस्कीन हूं और मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझको कुछ मिल जाएगा, मेरे बच्चे भी भूखे। आपकी नबी की बेटी, मैंने आप सुना है कि आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने आगे से खाना उठाया, अल्लाह के रसूल की बेटी ने खाना उठाया। उसके बाद हजरत अली ने कहा लो मेरे हिस्से का भी दे के आओ, तो हसनैन बोले हम क्यों खाएंगे, हमारे बदले का भी तो दे के आए। भाई ये पानी बांट के आप मेरी तकरीर जाया कर रहे हो, आदमी सब है। आप जाया कर रहे हो भाई। मैं वैसे घंटे के हिसाब से मुझे घंटा होने वाला है, खत्म कर दूंगा मैं। याद रखो मैं सीरियस गुफ्तगू करता हूं, कोई चीज पसंद नहीं करता जब मैं आपसे मना कर रहा हूं, तो आपको समझ जाना चाहिए पानी आपको पीने, मैं पानी पी रहा हूं, करबला वालों का जिक्र है और आप पानी पी रहे हैं। बैठे आराम से, थोड़ी देर सुन लें। अभी पानी सब जो लोग को बांटेंगे तो मेरी तरफ से नजर उनकी तबीयत हट जाएगी, और क्या होगा, मेरा कोई नुकसान ऐसा तो है नहीं क्योंकि मुझे कोई मेरी शोहरत में कमी आ जाएगी पानी पिलाने से। नहीं, वैसे भी मेरी कोई शोहरत औरत भी नहीं है, मैं तो एक आम आदमी हूँ, डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है। ध्यान से सुन लें। खाक सारी तो आप ही के पास है भाई, जितनी भी है, हम तो ऐसी आम आदमी हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, सैयदा ने दे दिया खाना, रात गुजरी, फिर वही सहरी, और फिर वही पानी, और फिर वही दूसरे दिन का रोजा। फिर मौला अली गए, फिर मजदूरी करके लाए, फिर शाम हुई, फिर नबी की बेटी ने चक्की चलाई, फिर खाना तैयार हुआ, फिर इंतजार हो रहा था बिलाल अजान पढ़ो, बिलाल अजान पढ़ो। ये दौर भी कैसा दौर है, ऐसा दौर दुनिया में न कभी आया न कयामत तक आएगा। ये एक ही दौर है, एक ही मस्जिद है। अगर मुअज्जिन को देखो तो मुअज्जिनों का सरदार है बिलाल। अगर आप मुक्तदियों को देखो तो अबू बकर है जो बादल अंबिया सब का सरदार है। और उसके बाद आप देखें मुक्तदी अली हैं, हजरत उमर हैं, उस्मान हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अल्लाह अकबर, साद भी वक्कास हैं। कैसे कैसे लोग नमाजी हैं। और इमाम कौन है? नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह। अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ऐ नबी की बेटी, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरी माँ भी भूखी है और मेरा बाप मर चुका है और हमारे घर में कुछ बना नहीं, क्या आपके घर से कुछ मिल जाएगा? नबी की बेटी ने उठाया खाना, उसको दे दिया। तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन में फिर सहरी हुई, सहरी फिर वही पानी से, और फिर पानी से सहरी होने के बाद फिर हजरत अली अपने घर से निकले। अब अपने बच्चों का चेहरा देख के तीसरे दिन अली प्यास की वजह से निकले, भूख और तीसरे दिन का रोजा रख के
निकले हैं, अब आप मुझे बताओ कि वो कैसा रोजा होगा। एक और हदीस यहाँ पर जम कर रहा हूँ, और ये हदीस बड़ी जबरदस्त मैंने पढ़ी थी मदीने शरीफ में, और मैंने इसको 21वें रमजान में पिछले साल पढ़ा था। मेरे सामने उस वक्त गुंबद खदरा था। जब मैं ये हदीस पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते सामने मैंने हुजूर के रोजे को देखा। इस हदीस को जब पढ़ा था उसका असर मेरे दिल पर आज तक है, और ऐसा का ऐसा ही है। असर ये था कि हजरत अली कहते हैं, मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया, दरवाजा खोल दिया। अब ये मेरी बहनें इतना बात कब समझेंगी कि वो ताबीज लिख के दे दो कि भाई ताबीज दे दो, मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए। अरे आप मुट्ठी में से तो बाहर करने के काम कर रही हैं, मनहूसों वाले तो काम कर रही हो। वो अपने आदमी के सामने आती हो तो वही फटे बेकार से कपड़े, वही खूसट बेकार सा मुंह बना के आ जाती हो। और जब तुम शादी में जाती हो, किसी पार्टी में जाती हो तो खूब मेकअप करके जाती हो। तुम्हारी नियत क्या है? जो देखने वाला है वो तो घर में है, अरे बेहतरीन तो देखने वाला वही शौहर है। शरीयत में मेकअप सिर्फ इतना ही है। और मेकअप की मैं तारीफ भी कर देता हूं, मेकअप का उर्दू तर्जुमा सिर्फ एक ही हुआ है मेरी नजर में। मैंने कई डिक्शनरी देखी, और उर्दू तर्जुमा मेकअप का है कि अपनी कमी पूरी करना। मेकअप मतलब कमी पूरी करना। जब कोई औरत अपने बुरुश उठाती है तो वो ऐलान करती है कि मैं अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही हूं, और अगर वो इसलिए करे गैर लोगों के लिए तो ये हराम है, और अगर अपने मर्द के लिए तो मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे और मर्द अगर उसको देख के खुश हो जाए तो अल्लाह उसको एक बार में एक सदके का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक सदके का सवाब अता फरमाता है। हज़रत अली कहते हैं, मैं अपने घर आया तो मेरी बीवी ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया। क्या कर दिया? सलाम कर ये अपनी बेटियों को बताना, अपनी बहनों को। ये अपने घर में अपनी बीवी को ना बताना, अपनी बहन को बताना, अपनी बेटी को। ये दो लोगों को बताना है आपको। और तीसरा आपको कहीं ट्राई नहीं करना है। अब आप देखें कि सैयदा कायनात ने सलाम किया है, और फिर उन्होंने दरवाजा खोला है, सलाम किया है, अंदर ले गई है।